संपूर्ण हेल्थ एनक्लेव शी ने अपनी दिल्ली शाखा शी दिल्ली के साथ दिल्ली एनसीआर में कदम रख दिया है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति में ग्रेटर कैलाश सेकंड नई दिल्ली में शी दिल्ली का उद्घाटन किया गया। इस नए सेंटर के माध्यम से इस क्षेत्र और आसपास की महिलाओं को एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, वेलनेस और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की सुविधा एक ही छत के नीचे मिल सकेगी। यहाँ भरोसे, पारदर्शिता और संवेदना को केंद्र में रखते हुए हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद बांसुरी स्वराज ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। डॉक्टर सुतापा सेन और डॉक्टर प्रतिम सेन गुप्ता द्वारा स्थापित शी दिल्ली को एक ऐसे सेंटर के तौर पर पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है जो मरीजों को प्राथमिकता में रखते हुए एडवांस रिप्रोडक्टिव मेडिसिन उपलब्ध करा सके। स्वदेशी विशेषज्ञता के माध्यम से विश्व स्तरीय फर्टिलिटी एवं विमेंस हेल्थ केयर प्रदान करते हुए शी दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में भी योगदान दे रहा है। महिलाओं के संपूर्ण कल्याण पर फोकस करते हुए ही विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी जा सकती है। शुभकामनाएं तो आपको हैं ही, और डॉक्टर थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। आशा शर्मा हमारे इनके साथ हमारा रिलेशन बहुत पुराना वर्षों से है, एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग डॉक्टर। शी वाज इन महिंद्रा हॉस्पिटल इन स्टार्टिंग, देन ऑकलैंड हॉस्पिटल, देन मूलचंद से स्टार्ट किया था। मूलचंद वहाँ से कर रही है। लंदन से मूलचंद ज्वाइन किया, फिर वो महिंद्रा करा जहाँ ये मिले मुझे, और उसके बाद मुझे रॉकलैंड ले गए। रॉकलैंड के बाद मैं यहाँ। और आप सब लोग मिलकर देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो आयुष्मान भारत योजना है, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है, और परिवार आगे बढ़ाना, देश की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बांसुरी जी, Respected doctors, my colleagues and dear friends, a very, very warm and heartfelt welcome to all of you. Today is not just an inauguration. It's a beginning of a vision. We are proud to inaugurate the Delhi Center of She, Sampurna Health Enclave. She represents every woman, and Sampurna in Sanskrit means wholeness, completeness and total care. The name reflects our mission to provide complete, compassionate and continuous health care for women. I strongly believe that women are not only the backbone of our family, but they are the heart of our society. And if we want to build a stronger nation, we must begin by taking care of women. सर, आज जो आपने स्टार्ट किया है वो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए, और इसके अलावा आपने दिल्ली के अलावा और कहाँ स्टार्टअप करने का सोचा है? अच्छा, सो ये बात बोलना है कि देखिए, ये जो आज शुरुआत हुआ, ये एक नया दिशा दिखाएंगे वुमेन हेल्थ में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी कोई भी परिवार की जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होती है, उस परिवार की जो माँ होती है, उस परिवार की जो बहन होती है, दे आर द मेन पीपल who made everything there. So what I suggest, ये जो संपूर्णा की जो चालुआत हुआ है, संपूर्णा हेल्थ एनक्लेव, indeed it is a complete endeavor to make the womanhood healthier, to make the empowerment of the women through health, and ये करने के लिए जो चीज चाहिए, starting from the adolescent care, care for the women who are in the reproductive age, subfertile women, infertility addressing infertility issues, and also the women who are post menopausal, उसको जो care, इनकी medical, emotional, nutritional and the implementing the ancient yoga for their well-being, all एक साथ करके हम लोग के संपूर्ण को चालू किया है। सर, इंदिरा आईवीएफ पहले से ही बहुत पॉपुलर है, राइट? तो आप किस तरह से देखते हैं कि क्या कंपटीशन लेवल हाई रहेगा या किस तरह रहेगा? इंदिरा इज ओनली आईवीएफ, संपूर्णा इज अ कंप्लीटनेस ऑफ द वुमेन हेल्थ। सो यहाँ पे आईवीएफ तो है ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज है जो इंदिरा में कंपटीशन नहीं है। हम लोग का केयर इज ऑल टुगेदर अदर वे। ठीक है, ये दूसरा एंगल लाएगा, जो अनटच पॉइंट है उसको सब कवर करके, लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, फीटल मेडिसिन, जेनेटिक काउंसलिंग, एस्थेटिक गायनेकोलॉजी, एवरीथिंग एक साथ होगा।
So it is not simply IVF दिल्ली center. में जीके के अलावा और कहाँ खोलने की This is the first center. Let us make it very successful, optimize it further. Then we'll think about the expansion. तो आपने जीके ही क्यों चुना सबसे पहले? जी के इसलिए चुना, ये तो ग्रेटर है, कैलाश भगवान शिव की नाम है, ये जानते हो, ठीक है। और पार्वती और शिव एक साथ रहते हैं तो बहुत अच्छे काम होते हैं, और शिव के बिना तो कुछ नहीं होता है, इसीलिए कैलाश भी सोचा है हमने। सर, और आईवीएफ जितने सेंटर है, ये सेंटर उससे कितना अलग है, कितना डिफरेंट है, क्या फैसिलिटीज जो मैंने आपको बोला, दिस इज नॉट सिंपली आईवीएफ सेंटर, इट इज अ सेंटर व्हिच गिव्स अ कंप्लीटनेस फॉर द आईवीएफ केयर, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सबफर्टाइल वुमेन्स। यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक सेंटर्स है जिसमें हम लोग इनफर्टिलिटी के बहुत बड़ा जो कॉजेज जिसको हम लोग ऑपरेट करके नेचुरल प्रेगनेंसी ला सकते हैं उसके भी काम होगा। एंड जो वेलनेस प्रोग्राम हम लोग डिजाइन किया है इसमें, जिसके साथ बहुत जोआ के साथ भी बहुत सारे पेशेंट को जो इनफर्टिलिटी हम लोग सोच रहे हैं दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, दैट प्लेस वी कैन वर्क। न्यूट्रिशन इज द वन एरिया जहाँ पे हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, जेनेटिक एनालिसिस एंड दोस थिंग्स हम लोग कर सकते हैं। सो ये बहुत एडवांस तरीके की सोच है इसमें, क्योंकि ये सिर्फ इनफर्टिलिटी बिजनेस ड्रिवन सेंटर नहीं है, इसमें पीछे एक मिशन है, और वो मिशन जनरेटेड फ्रॉम 2 डॉक्टर्स, and doctors who are thinking for something. This comes with a different angle, and we are trying to integrate the entire untouched areas of the women care in this. Henceforth, I feel it is a totally unique model which has never been, the people of Delhi never been experienced this thing. एंड इसके साथ जो भी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स चाहिए सब कुछ हम लोग के पास है। फ्रॉम RI विटनेस क्या करता है, वो मतलब डिजिटली इंश्योर करता है कि जिसका स्पर्म और जिसका एग लिया उसी का एम्ब्रायो उसी के पास जाता है। फ्रॉम एवरी डॉक्यूमेंट टू एवरी टेस्ट ट्यूब देयर विल बी दैट टैग, ओके। So it's a no error, एंड no देयर chance विल बी of error. एम्ब्रायोस्कोप, वो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हमेशा वो देखता रहेगा, रिकॉर्डेड करता रहेगा, ठीक है। और एक्सीमेशन वो सब तो सबके पास होता है, लेसर होता है, पर ये सब कुछ सब सेंटर्स पे नहीं है। दिल्ली का बहुत अच्छा सेंटर्स में भी कि कुछ सेंटर्स में नहीं है। मैम आईवीएफ से जुड़े हुए रिस्क क्या होते हैं? आईवीएफ के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए रिस्क हम बोल नहीं सकते, पर अगर आईवीएफ बहुत एल्डरली वुमेन में होता है या ट्विन आ जाता है तो कुछ एसोसिएटेड रिस्क है, पर हम लोग का यहाँ पे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट भी है, वी कैन हैंडल देम वेरी केयरफुली। मैम, जैसे कि कहा जाता है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील्ड है, मतलब बहुत स्ट्रेस है इसमें, आप चाहे कम एज हो या बढ़ती के, सबसे ज़्यादा तो कहते हैं बढ़ती एज में आईवीएफ भी एक सहारा होता है जिससे। तो क्या आईवीएफ के अलावा यहाँ पे डोनर का भी है फैसिलिटीज की? हाँ। कुछ स्टार्टिंग प्राइस उसके आप बताएंगे क्या है मैम? प्राइस अभी तक पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ है, ऐसा प्राइस नहीं बोल सकते हैं, पर वो हो जाएगा 1-2 दिन में। मतलब जैसे नया सेंटर खुला है तो कुछ डिस्काउंट की आप अगर ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल रहेगा, इनॉग्रेशन ऑफर वी विल डिसाइड। और मैम, जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि कई आप देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि अगर आप आईवीएफ करा रहे हैं और जैसे हस्बैंड वाइफ नहीं आ पाते तो एक होम आईवीएफ शुरू हो गया है कि आपका ब्लड टेस्ट और ये सब चीजें आप हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे। ये गिमिक है, एक्चुअली क्या है ना, होम आईवीएफ नहीं तो होम ब्लड होम टेस्ट केयर कलेक्शन है, पर आईवीएफ तो आपको सेंटर में ही करना है, क्योंकि वो जो लैब जो HU देगा, वो जो सर्विस वो आप घर पे कभी नहीं कर सकते हो। Moreover, it is a regulated thing. हाँ, Every you cannot IVF do center only. has to be registered by the ART laws, and वहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन एंड रेगुलेशन आती है, वो घर में आप नहीं कर सकते। ये गलत वो है। जैसे कि रोज मतलब आपका आना जाना जो वो है तो उसमें that's ये simple कह दिया गया, मगर ऐप भी है जैसे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है। स्कैन करता है, स्कैन करना होता है और बहुत हाई एंड मशीन से, बेशी हाई एंड मशीन से स्कैन होता है, उसके बाद डोज एडजस्टमेंट होता है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ ब्लड टेस्ट कर लिया और इंजेक्शन दे दिया, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूरी है, UHG स्कैन इज वेरी मच नेसेसरी एंड दैट कैन नॉट बी ब्रिंग टू होम। मैम, क्या कहना चाहेंगी अपनी, मतलब आज जो हमारे लोग हैं दर्शक जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जो इस चीज से जूझ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से लेडीज बहुत ज्यादा परेशान है, उनको कोई रास्ता नहीं नजर आ हम रहा है? बिल्कुल समझते हैं, और जो स्टिग्मा है इनफर्टिलिटी को लेके हम लोग हमारे देश में बहुत सोशियो इकोनॉमिकली हाई सोसाइटीज में भी काफी कुछ सुनना होता है। ये मुझे as a being a lady, I can understand them very well, and our lead IVF specialist is also a female. She will also take care of them very well. They can come and they express their whichever their anxiety thoughts, and we will take care of that and also ensure that they should have very good success rate. मैम किन कंडीशंस में आईवीएफ फेल भी हो जाता है? देखिए, आईवीएफ 100% ये नहीं है, जैसे कि कोई भी मेडिसिन आप लो उसका 100% नहीं होता है कि वो आपको इफेक्ट देगा।
एक दूसरे का दे सकते हैं, आप पे नहीं असर हुआ, ऐसा होता है। आईवीएफ का भी ऐसे ही है, काफी इंक्रीज हुआ है विद टेक्नोलॉजी में भी, और होगा, पर 100% कभी भी नहीं है। सो फेल तो होगा ही, कुछ साइकिल्स विल फेल। थैंक यू सर। Thank you. I'm missing you. Where are you? Okay. So, look, nothing is complete without listening. Those who are the torchbearers of this organization. So I have Dr. Kriti with us. Dr. Kriti, please come. यस, मैं देख रहा था कि वो क्यों खड़ी। First of all, I would like to congratulate the owners of this place, Dr. Sutapa Sen and Dr. Pratim Sengupta. So a big round of applause for them. I am Dr. Anjali Tempe. I was a former director professor and head of the department Maulana Azad Medical College. And as you people from Delhi must be knowing, that was the first government center having infertility treatment up to IVF, and we were the first ones. Or there was just a 15 days difference in AIMS and Maulana Azad labs to be started. So we have worked for about now 20 years, and I have my experience both in private as well as public sector. The day before yesterday, there was a news in the papers about infertility IVF problem. There was a mismatch of the baby and the mother. So let me tell you, put your doubts to, I would say, from my side, I commit this. There are certain human errors which we can't avoid. There is 1 in million chance of human error in mixing up the embryo. This is the thing which is there in the minds of the people. So if you take care and if you check twice, thrice, 2-3 times, my colleague Sania will be looking after. We will help her in all these things, but we have our eyewitness. So scientifically speaking, we lessen the chance of this mixing up by having our eyewitness, and we have a sophisticated recent advances. All recent advances are there in the lab. So we commit to this, that more morally, ethically, the practice will be according to ethics and the ART rules. Kumar Roy. Can we have a round of applause, everybody? Thank you so much, sir. Sutapa Sen, please join us and to felicitate Dr. Anjali Temple. Oh, Anjali Tempe. Can we have a round of applause, everybody? Now, I would like Sen Gupta, please join us to felicitate Dr. Kriti Tiwari.